श्री जनक जी ने अपनी बेटी को हृदय से लगाया, पालकी में बैठाने के लिए जनक जी जैसे ही आगे बढ़े, आज जनक जी का धैर्य टूट गया और जनक जी जानकी को बार बार अपने हृदय से लगाते हुए रो रहे हैं। बेटी, मैंने आपको एक बार बताया था, बेटी की विदाई में सबसे अधिक कष्ट माता को होता है, लेकिन माता से अधिक कष्ट एक उस बूढ़े पिता को देखो जिसने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। पिता के लिए बेटी एक राजकुमारी होती है प्यारे, एक परी होती है। ये मेरी परी है श्री राधे, ये राजकुमारी है अपने पिता की। लेकिन आज इस बेटी को विदा करना पड़ रहा है। पता नहीं भगवान ने सृष्टि कैसे बनाया है जी। सबसे कठिन समय होता है बेटी की विदाई का एक पिता के लिए। एक पिता के लिए बहुत कठिन समय होता है जिसमें पिता अपने बेटी को पालकी में बैठाता है। जनक जी जानकी को विदा कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको और बताऊं, जनक जी को ये क्या पता था प्यारे कि अब मैं जब जानकी को विदा कर रहा हूं, उसके बाद जानकी से मेरी मुलाकात अब अयोध्या जी में नहीं होगी। इनको नहीं मालूम था। विधाता की लेख कौन मिटा सकता है प्यारे। जानकी जी अपने पिता के चरणों में प्रणाम की हैं श्री राधे, और प्रणाम करके आशीर्वाद लेती हैं श्री राधे। राम जी हे राम जी, राम जी की लीला राम जी ही जाने। जैसी बेटी ने पिता को प्रणाम किया, पिता ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। बेटा अपना ख्याल रखना। बेटी ने कहा पिताजी मैं तो अपना ख्याल रख लूंगी, लेकिन आपका ख्याल कौन रखेगा? बेटे को सबसे अधिक चिंता अपने पिता की होती है प्यारे। जानकी जी ने कहा पिताजी अपना ख्याल रखिएगा आप। मां को बोला है जानकी जी ने, मां मेरे पिताजी का ध्यान रखना। मैं तो जा रही हूं,
जनक जी बार बार विदा करते हैं, लेकिन जैसे ही 4 कदम आगे बढ़ते हैं जानकी जी को लेकर पालकी में बैठाने के लिए, वैसे ही जनक जी फिर अपने हृदय से लगा लेते हैं, बेटा एक बार हृदय से और लग जाओ। बार ही बार सुता उरलाई, सज सुंदर पालकी मंगाई, लीन राय उर लाई जाने की, मिटी महामर्याद ज्ञान के। श्री जनक जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन आज इनका ज्ञान सीता जी के प्रेम में बह गया। प्यारे, धन्य है पिता, बेटी को विदा किए हैं। रथ आगे बढ़ा, पालकी आगे बढ़ी। जनक जी बहुत दूर तक साथ में जा रहे हैं संग में विदा करने के लिए। अंत में जनक जी अब विदा होते हुए बेटी के उस पालकी को देख रहे हैं जिस पालकी में जानकी बैठी हुई है। जानकी जी बार बार पालकी के पर्दे को हटाती हैं और अपना सिर पालकी से बाहर निकालकर अपने पिता को देखती है, मन ही मन प्रणाम करती हैं। जानकी जी को भी ये नहीं मालूम है कि अब मुझे मेरे पिता से अगली मुलाकात अयोध्या में नहीं होगी, चित्रकूट धाम में मेरे सिर पर जटा होगी, नहीं मालूम है। 14 वर्ष के लिए मेरे प्रभु को वनवास मिल जाएगा, नहीं मालूम है जानकी जी को। पिताजी को बार बार निहारती है जानकी। और अब क्या करे जी, बहुत करुण प्रसंग है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, दशरथ जी को हृदय से लगाया और वशिष्ठ जी को बारंबार प्रणाम किया। गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैं आज साक्षात परमपिता परमात्मा को अपनी बेटी कन्यादान के रूप में प्रदान किया। ये गुरु कृपा है। बेटी, हम कहते तो हैं कि ये हमारी धन है, हमारी संपत्ति है, लेकिन सृष्टि का नियम यही है प्यारे, बेटी पराया धन होती है। पाल पोस कर माता पिता बड़ा करते हैं, लेकिन वो किसी और घर में उसको विदा करना पड़ता है। प्रकृति का यही नियम है प्यारे। बहुत करुण वातावरण में जानकी जी की विदाई हुई। प्रणाम करता हूं, क्या करो जी। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार श्री जानकी जी की विदाई को मैं मध्य प्रदेश खंडवा, मध्य प्रदेश में एक शहर है खंडवा, वहां पर कथा कर रहा था। मुझे याद आ रहा है वो प्रसंग। जानकी जी की विदाई में हजारों की संख्या में वहां पर श्रोता बैठे थे, और जैसी जानकी जी की विदाई हुई ना, उसके बाद उन हजारों की श्रोताओं में बैठे हुए श्रोताओं में से कम 70-80 लोग बेहोश हो गए थे प्यारे। इतना करुण प्रसंग है जानकी जी का। आप थे शुक्ला जी?
आप थे हैं? खंडवा में जानकी जी की विदाई में डॉक्टर को बुलाना पड़ गया था। इतना करुण प्रसंग है, लोग बेहोश हो गए थे। तब से मैंने परमात्मा से निवेदन किया, प्रभु अब मैं जानकी जी की ऐसी विदाई नहीं करवाऊंगा। बहुत दुख होता है प्यारे, एक पिता अपने बेटी को विदा करता है। क्या करो। भगवान राम अयोध्या जी में आए। मां कौशल्या ने अगवानी किया और समस्त लौकिक रीति संपन्न की गई। और अब भगवान राम भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी की जो अर्धांगिनी हैं, सीता जी, मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी, उर्मिला जी, उनको मुख दिखाई दिया गया। ये सब कथा विस्तार से बताई गई। और अब गुरुदेव विश्वामित्र जी जो एक दिन आए थे राम और लक्ष्मण को लेने के लिए, आज राम और लक्ष्मण को सुपुर्द कर देते हैं और अब विश्वामित्र जी विदा होते हैं। इस तरह से भगवान राम जी का यह चरित्र बालकांड प्रथम सोपान भगवान राम जी के ही चरणों में सादर समर्पित करते हैं।